बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 11 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम साइन कॉस टैन फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना कुछ ग्राफ्स और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं साइन कॉस टैन फंक्शंस के लिए, वो डेरिवेशंस आपने लाजमी याद कर लेनी है क्योंकि वहां से एमसीक्यू शॉर्ट पक्का आपके पेपर में आएगा। तो वो मैं आपको बता देता हूं, अपनी बुक फटाफट ओपन कर ले, पेज नंबर 205 पे आ जाए। पहले एक छोटा सा ये टेबल है, इसको रिवाइज कर ले। चैप्टर नंबर 10 में आपको ये पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। देखिए जैसे आ जाए साइन माइनस थीटा, अब साइन के लिए माइनस बाहर आ जाएगा तो ये होगा माइनस साइन थीटा के इक्वल। इसी तरह से कॉस माइनस थीटा आ जाए तो वो माइनस बाहर नहीं आएगा बल्कि खत्म हो जाता है कॉस और सीकेंड के लिए। तो कॉस के लिए माइनस खत्म हो जाएगा, देखिए आ गया ये कॉस थीटा के इक्वल। इस तरह tan माइनस थीटा आ जाए तो वो क्या है माइनस tan थीटा। तो tan और साइन के साथ माइनस खत्म नहीं होता बल्कि बाहर आ जाता है। इस तरह से फिर नीचे देख लें साइन पाई माइनस थीटा तो वो साइन थीटा के इक्वल है। साइन पाई प्लस थीटा आ जाए तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल है। इसी तरह से अगर 2 पाई आ जाए तो वो भी माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। ये आपको सारी चीजें पीछे बताई थी। तो इस टेबल को ना बेटे एक नजर आपने देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस पेज की कहानी खत्म हो जाएगी। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे जरा, पहला ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, मतलब साइन x कॉस x tan x के लिए हमने ग्राफ बनाना है, ये आपको सिखाना है। तो यहां से आपने थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये टेबल याद रखिएगा, 30 पे, 60 पे, 90 पे, 120 पे, इसी तरह से 150 पे, 180 पे, 210 पे, 240 पे। इस तरह से आपके पास साइन की क्या वैल्यूज होंगी वो आप उस टेबल से याद रख लें या फिर कैलकुलेटर आप यूज कर लें। कैलकुलेटर इजाजत है, वो आप लेके जा सकते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो उसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर का ही यूज होगा बेसिकली। तो वो आप यहाँ पे टेबल में अगर याद रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर है वहीं से हम कर लेंगे, ठीक है। अब आपने इस साइन x के लिए ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है वो आपकी बुक ने यहाँ पे बनाया हुआ है। अलॉन्ग x एक्सिस आपने डोमेन लेनी है x की वैल्यूज, और इसी तरह से अलॉन्ग y एक्सिस आपके पास क्या होगी बेटे, रेंज। अब साइन के लिए जो आपके पास रेंज होती है उसमें आपके पास आ जाते हैं जी -1 से 1 तक, यानी कि आप 30, 60, 90, 180, 270, 360 जो मर्जी यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे ना, आपके पास आंसर -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसके बीच में ही लाई करेगा। वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। तो आप टेबल में भी देख सकते हैं ना, ये देखें 0, 0.5, 0.871, 0.87, 0.50, ये इन सारी डिग्रीज पे आपके पास ये वैल्यूज आती जा रही है, मतलब रेंज आती जा रही है, y की वैल्यू आती जा रही है। तो इसमें देखें -1 से कोई वैल्यू छोटी नहीं है और 1 से कोई वैल्यू बड़ी नहीं है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे साइन x का ना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये मैं आपको ये वाला ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, बस ये आपने यहाँ से देख लेना है। तो ये देखें बेटे, अलॉन्ग y एक्सिस हमें पता है कि साइन के लिए जो रेंज होगी वो हमारे पास -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, और अलॉन्ग x एक्सिस आप क्या लेंगे बेटे, x की वैल्यूज लेंगे, और वो आपके पास 30, 60, 90, 120, 30 के गैप से ना बिल्कुल इस तरह से आपने स्केल के थ्रू ये सारे नंबर सेट कर लेने हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि स्केल यूज करें, उसके हिसाब से ये जो गैप है ना ये बराबर का होना चाहिए। हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन आप स्केल के थ्रू ये सारा गैप बराबर करते हुए ये सारे डिग्रीज यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है जी। ये बात तो आपने यहाँ पे पहले जहन में रख लेनी है। अब आ जाए, इधर 0.5 है और इधर क्या है 1 है, चाहे आप 1 तक लें या 0.5 मेंशन कर लें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वैल्यूज आती है ना। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ना आपने डॉटेड लाइन यहाँ पे 2 ड्रॉ कर देनी है, 1 पे और -1 पे, क्योंकि इससे तो बाहर हमारा ग्राफ जाएगा ही नहीं ना, वैल्यूज ही नहीं है। तो इससे एक तो अच्छा ये होगा कि आपका ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, बिल्कुल बराबर का स्मूथ बनेगा, ठीक है, अच्छा ग्राफ बनेगा। तो ये देखें जी, स्टार्ट करते हैं साइन x। अब ये हमारे पास फंक्शन है। अब x की ना पहले आप वैल्यू पुट करेंगे 0, तो जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा बेटे, साइन 0 0 ही होता है आपके पास। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट यहीं पे ड्रॉ होगा, पहला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आप साइन 30 यानी कि साइन into 30, तो ये बेटे क्या होता है 0.5 या इसको कह लें 1/2, सही है। अब 0.5 के सामने यानी कि इस 30 के बिल्कुल सामने आके ना, तो अलॉन्ग y एक्सिस का आंसर क्या आया है y का 0.5, तो 0.5 y पे और इधर से 30, इस तरह से आपने यहाँ पे आके पॉइंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अगर पता ना चले तो आप इस तरह से डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं। ये देखें इधर से आप y आपके पास आ गया 0.5
और इधर से आप ये देखें ये जा रहे हैं आप 30 पे, तो 30 पे y की वैल्यू क्या आई है 0.5, ये 30 यहाँ पुट करना है तो y आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद जब इस x की जगह 60 पुट करेंगे तो sin 60 आपके पास क्या होता है बेटे 0.866, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे लेट कर लो 0.866 है, तो ये 60 के सामने इधर से 0.86 यहाँ पे डॉट लगा देना है। इस तरह 90 पे sin 90 क्या होता है बेटे 1, तो यहाँ पे आपके पास ये है 1, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इस तरह फिर आगे x की जगह आप पुट करेंगे 120, तो वो भी आपके पास क्या होता है 0.866, तो इसके बिल्कुल सामने यानी कि इसको हम लेट कर लेते हैं 0.866 है, ठीक है ना, तो उसके सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर 150 पे आपके पास क्या होगा 0.5, तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पॉइंट बन जाएगा। फिर 180 पे, तो साइन 180 बेटे क्या होता है साइन 180 आपके पास 0 होता है, याद रख ले। तो ये आ गया जी 0 पे, देखें 0 पे पॉइंट ड्रा कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना बेटे बात। उसके बाद आगे देखें 210 पे, तो नेगेटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, तो साइन के लिए तो माइनस खत्म नहीं होता ना, तो इस तरह से फिर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू 210 पे आएगी 0.5 माइनस का, तो उसके बिल्कुल सामने आके डॉट लगा देंगे। इस तरह बाकी पॉइंट्स भी यहाँ पे आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। अगर आपको वैल्यूज कैलकुलेटर पे मिल गई है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से टेबल से भी देख सकते हैं। टेबल आपको ज़बानी याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करते जाए, वैल्यूज पुट करते जाए, ठीक है जी। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस फंक्शन का आपको ग्राफ मिल जाएगा, बस यही आपने काम करना है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे। तो ये देखें बेटे मैं यहाँ पे ना इन पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ, अच्छे से मिलाइएगा ताकि ग्राफ अच्छा बने। ये इस तरह से लो जी, ये आपके पास देखें ये ग्राफ बन गया। तो बेटा ये किस तरह की कर्व आई है साइन कर्व, ठीक है। इसको मजीद बोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक दफ़ा बहुत है, ज़रा बोल्ड करने से ना आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ आ गया साइन का। अब इसमें देखें ये आपके पास क्या बन रहा है, एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। अब इसके बाद देखें ना यहाँ से वैल्यूज आपके पास दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इसके अंदर आपके पास पीरियड कितना है 2π, ये आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेगा। तो बहरहाल आपने इस फंक्शन का ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना है, हर क्वेश्चन में हमारा यही काम होगा, ठीक है जी। तो इसमें देख लें 0 से 2π तक का, यानी कि रेडियन की फॉर्म में यहाँ पे 2π है, डिग्री की फॉर्म में क्या है 360 डिग्री। तो 0 to 360 तक, 0 to 360 तक हमने इस फंक्शन का ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर है जी यहाँ तक। अब देखें ज़रा यहाँ पे आगे ये ग्राफ बन गया। अब बेटे ज़रा आगे चलते हैं यहाँ पे, ये देखें अब आपके पास क्या है यहाँ पे -360 to 360 डिग्री। अब 0 to 360 तो आ गया ये, इसी तरह से यहाँ से पीछे जाएंगे नेगेटिव में, तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे देखें नेगेटिव से 0 to -360 डिग्री, तो फिर ये ओवरऑल बन जाएगा -360 to +360 डिग्री। तो इस तरह से देखें आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने बना लेना है, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, देखें पॉजिटिव तो मैंने आपको समझा दिया ना 0 to 360। इसी तरह से यहाँ से देखें ये पीछे जाएं 0 to -360 मतलब -360 to 0। अब -360 to +360 तक ये आपके पास साइकिल बनेंगे, जिसके अंदर 2 साइकिल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आपने ड्रा कर लेना है, क्लियर। अब यहाँ पे नीचे देखें 2-3 पॉइंट्स हैं MCQ के तौर पे। सबसे पहले वो कहता है इसको हम क्या बोलते हैं साइकिल, ये 1 कंप्लीट साइकिल है, फिजिक्स में भी आपको बता चुके हैं, इसको 1 वेव भी बोल सकते हैं। और साइन फंक्शन के लिए देखें आपके पास ग्राफ कैसा आया है, साइन S बन रहा है ना, देखें S, तो ये आपके पास साइन, ये याद रख लें, ठीक है जी। अब ये आपके पास 1 कंप्लीट साइकिल है। यहां से बेटे 2-3 MCQs बता रहे हैं। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं भाई, मीन पोजीशन, ये है ना मीन वाली सारी लाइन, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटे, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को A से शो करते हैं। तो आप कहेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। वही फिजिक्स वाली डेफिनेशन कर लें। उसके बाद आगे कहता है कि इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड आपके पास क्या होगा बेटे, यहाँ पे देखें ना ये आपके पास -2π to +2π। तो यहाँ पे आपके पास जो पीरियड है देखें
यहां से यहां तक पहुंचे, वैल्यूज दोबारा अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट करनी है। तो फिर इसका मतलब आपका पीरियड क्या होगा, यहां पे देख ले 2 पाई, तो इस 2 पाई को भी सर्कल कर ले, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लो जी, ग्राफ की कहानी खत्म हो गई। अब आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपने याद रखनी है, वहां से एमसीक्यू पक्का आपके पेपर में आ सकता है। तो यहां पे बेटा ये 11 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इनको लाजमी याद रखिएगा, एक दफा देख लेंगे। वैसे ये सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। कहते हैं पहली प्रॉपर्टी में डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो आपके पास डोमेन है वो क्या है, एक्स, तो ये कहां से कहां तक लाई करती है, तो ये आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। तो वो आप यहां पे मेंशन कर देंगे कि x लेस देन इन्फिनिटी और x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। अच्छा जी, उसके बाद रेंज क्या है, अब रेंज के लिए आप देख लें यहां पे -1 to 1 तक आपका आंसर रहेगा, इससे आगे नहीं जा सकता और इससे पीछे नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब -1 to 1 तक ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी sin x की रेंज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखें, ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ग्राफ कैसा बन रहा है बेटे, ये देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, स्मूथ कंटीन्यूअस, मतलब यहां पे कहीं पे भी आप देख लें ग्राफ अपने आप को ब्रेक नहीं कर रहा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये आपके पास जो साइन करवा ये बेसिकली एक स्मूथ ग्राफ है, जिसको वो कहता है कि ये ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ये पूछा जा सकता है आपसे, तो कॉन्टिन्यूअस को बॉक्स में क्लोज कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू की ऑप्शन बन सकती है। इस तरह फिर चौथी, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें पे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको शो करके बता रहे, एक दफा पढ़ लेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, देखें जरा, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, ये ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है, पीक वाला पॉइंट है, तो ये आपके पास आ रही है जी मैक्सिमम वैल्यू 1, और इधर से देखें मिनिमम क्या आ रही है नेगेटिव में -1, तो ये 2 पॉइंट्स भी याद रख ले। अच्छा जी, उसके बाद आगे कहता है कि आगे फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के बारे में बता रहा है। फिर ये जो 10 वाली प्रॉपर्टी है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ साइन फंक्शन इज 1। अब देखें एम्पलीट्यूड, मैंने कहा था द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो देखें इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो इसका मतलब साइन फंक्शन का अगर एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाए तो वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। और एक उसके बाद 11 वाली प्रॉपर्टी भी देख लीजिएगा। ले जाइए, ये कहानी एंड होगी। अब आ जाए बेटे, अब आप कॉस के लिए यहाँ पे समझें, y इज इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम 0 to 360। ये ग्राफ जरा समझ ले, टेबल ऊपर दिया गया, अगर वैल्यूज याद करनी है तो कर ले कि कॉस की वैल्यू 30 पे क्या होती है, 0.87, सही है। और उसके बाद 60 पे क्या होती है, 0.5, 90 पे cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वैल्यूज अगर याद कर लें बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी करेंगे तो कैलकुलेटर तो आपके पास है ना, तो हम डायरेक्ट पुटिंग करते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे, ठीक है, वैल्यूज आती जाएंगी। लेकिन जब ग्राफ की तरफ आ जाए तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम 0 to 360, ये पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस cos x के लिए। तो बेटे वही तरीका, अलोंग x एक्सिस आप क्या करेंगे, 0, 30, 60, 30 के गैप से, ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे एंगल यहाँ पे शो कर देने, ये आपके पास डोमेन है बेसिकली। उसके बाद रेंज अलोंग y एक्सिस, तो 0.5 और ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से नीचे -0.5 और -1 शो कर दें। इसमें भी देखें ना आप, cos x है, इसकी भी जो रेंज होगी वो -1 to 1 के बीच में ही रहेगी, इससे आंसर बढ़ नहीं सकता, इससे आंसर कम नहीं हो सकता, इसके बीच में ही लाई करेगा। तो अब आप पॉइंट्स ड्रॉ करें जी। देखें इधर आपने वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह पहले पुट करेंगे 0, तो cos 0 क्या हो जाता है बेटे, cos 0 होता है 1 के इक्वल। चेक कर लें कैलकुलेटर पे, तो देखें जब 0 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई, 1, यानी कि ये y का आंसर है ना। ये देखें y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, इधर पुट करना है, cos 0, x की जगह 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, तो 0 पे y क्या मिल गया, 1, तो ये है y की वैल्यू 1। तो बेटा यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे 30, जब 30 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.866, तो यहाँ पे देखें 1 है, उससे पीछे थोड़ा सा यहाँ पे होगा 0.866, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखें cos 30 पे 0.87 है, तो 866 को मतलब 87 कह दिया उसने, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। फिर इसी तरह से cos 60 0.5 होता है, 0.5 के बिल्कुल सामने आके ना, ये देखें ये इधर और ये इधर, इस तरह से आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देना है। फिर बेटे 90 पे cos 90 क्या हो जाता है, 0, तो ये देखें 90 पे आपने यहाँ पे 0 पॉइंट ड्रॉ कर देना, ये 0 वाली लाइन आ गई ना, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे 120, तो माइनस में आंसर आना शुरू हो जाएंगे, तो 120 पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 0.5, तो माइनस 0.5 के बिल्कुल सामने आके इस 120 के नीचे इधर से ये और इधर से ये, इस तरह से आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देना है।
फिर 150 पुट करेंगे तो माइनस का 0.87 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए -1 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्या होगा माइनस का 0.87। तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर देना 150 के बिल्कुल सामने आके। इस तरह से cos 180, अब cos 180 क्या होता है माइनस का 1। तो फिर ये देखें बेटा ये 180 पे और इधर से ये -1 आ रहा है, तो ये -1 के बिल्कुल सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। इस तरह से फिर बाकी पॉइंट्स आगे चलते जाएंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 120, 240 यहाँ पे पुट करें, फिर 270 पुट करें, 300, 330 और 360। तो आपकी जो वैल्यूज y पे आएंगी वो आपने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर देने। क्लियर? पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद आप इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये देखें इस तरह से बेटे आपने ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। लो जी, अब देखो ये भी तो क्या है, ये भी स्मूथ ग्राफ है, ठीक है ना। मैं दोबारा थोड़ा इसको बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको ना अच्छे से नजर आ जाए। लो जी, ये आपके पास कॉस के लिए ग्राफ बन गया। इसमें साइन आपको कर्व मिल रही थी और ये आपके लिए क्या है कॉस के लिए ग्राफ आ गया। ले जी, अब इसमें भी आप देखें, अभी तो मैंने बताया 0 to 360, तो 0 to 360। इसी तरह अगर आप जाएं यहां से -360 to 0, तो वो इस साइड पे बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखें -360 to 0 तक अगर आप आए तो ये वाली आपके पास कर्व बनती है, ठीक है। और अगर कहे -360 to 360 ग्राफ ड्रॉ करो तो 0 to 360 ये बन गया। इसी तरह पीछे आप -360 to 0 करेंगे तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा। तो ये देखें -360 to +360। तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ करना चाहें ठीक है, अदरवाइज इस तरह अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पास एक समझ लें 0 to 360, तो इसका मतलब इसी तरह का फिर पीछे भी बन जाएगा। नहीं जी, ये कहानी कॉस के लिए एंड हो गई। अब ये जो नीचे प्रॉपर्टीज है इस कॉस फंक्शन के लिए, ठीक है, ये देखें कोसाइन फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लास्ट में बेटा याद करनी है। तो इसमें पहले दूसरी तीसरी चौथी ये देख लीजिएगा, क्योंकि एक दफा तो आपको शुरू में बता दिया ना, सेम इसी तरह कॉस के लिए यहाँ पे बताई गई है। इसमें भी देखें एम्पलीट्यूड ऑफ द कोसाइन फंक्शन इस क्या होगा 1 होगा। इसमें भी देखें ना बेटे, ये आपके पास फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इसमें भी देखें वैल्यू क्या आ रही है 1। तो कॉस फंक्शन में भी आपका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ले जी, अब आ जाए लास्ट ग्राफ है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। tan के लिए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। अब tan x का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए आपकी बुक में यहाँ पे ये देखें ये ग्राफ दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है -360 to +360। ये आपके पास बेसिकली रेंज सेट की गई है ना कि इसके बीच में रहते हुए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास डोमेन आ गई। तो इधर देखें बेटे 0 to +360, इस तरह से आपने अलॉन्ग x एक्सिस ये सारे एंगल मेंशन कर देने, यानी कि x की वैल्यू है ये डोमेन है ना आपके पास x की वैल्यूज 30, 60, 90, 120, 150, 30 के गैप से। आप चाहें तो 15 के गैप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, 30, 40, 50 जो मर्जी गैप लेकिन लेना बराबर का है, ठीक है। तो बहरहाल बुक वाला तरीका बहुत अच्छा है। तो 30 का गैप बहुत ही होता है, इतनी फिर जगह भी नहीं होती अगर आप इसे ज्यादा छोटा करेंगे, ठीक है जी। ले जी, फिर इसके बाद इसी तरह यहां पे आ जाएंगे -360 to 0। तो अब यहां पे जगह नहीं थी, इसीलिए बस मैंने हिंट देना है आपको। -30, -60, -90, -120, -150, -180, इस तरह चलता जाएगा -360 तक, ये वाली चीज, ठीक है ना बेटे, कर लेंगे। इसी तरह अलोंग y एक्सिस। अब देखो tan के लिए, और इसमें एक चीज का ख्याल रहे कि tan क्या होता है, tan होता है बेटे sin x ओवर cos x। तो इसमें देखें डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे 0 होगी तो समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपने अनडिफाइन होने से बचना है। ये उसकी पहली प्रॉपर्टी में वो क्लियर भी करेगा। यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। तो y पे क्या होगा π/2 और नीचे क्या होगा 270। तो 270 पे और 90 पे cos की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो जब यहाँ पे 0 होगा तो वो तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यही बात ये पहली प्रॉपर्टी में लिख रहा है, ये देखो अनडिफाइंड डोमेन ऑफ द tan x इज इक्वल टू -∞ to ∞, x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। अब n की जगह 1 पुट करें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2, 2 + 1 3, 3 π/2। तो 3 π/2 का मतलब 270 है। तो 270 की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ये तो नीचे 0 हो जाएगा, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इससे आपने बचना है, ठीक है। तो ये डोमेन की पहली प्रॉपर्टी, फिर रेंज की आगे दी गई है -∞ to ∞। अब यानी कि रेंज आपके पास क्या है -∞ to ∞। तो यहाँ पे आपके पास क्या है -∞, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा इन्फिनिटी पॉजिटिव। तो ये आपके पास रेंज आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे देखो 2 तक गया हूँ, लेकिन आगे भी आपके पास यहाँ पे शो होगा ग्राफ के अंदर। देखो ये ग्राफ कैसे जा रहा है ऊपर, यानी कि इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे -∞ तक जा सकता है। क्लियर? बस 2-3 पॉइंट तक बनाने के बाद ना आप इसको ऊपर
जाने दीजिएगा कि इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू पहले लेते हैं जी 0। जब यहाँ पे पुट 0 करेंगे तो ये टेबल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे पुटिंग कर दीजिएगा। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो tan 0 क्या हो जाता है बेटे 0, तो इसका मतलब आपका पॉइंट यहीं पे ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखें tan 30 0.58, तो जब आप यहाँ पे 30 पुट करेंगे ये वाला, ठीक है, तो tan 30 क्या होता है 0.58 पॉजिटिव। तो ये देखें 30 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आए और इधर से ये 1 है तो इसके बीच में बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा 0.5, ठीक है, आगे 8 है बस, ठीक है 0.5 ही समझ लें 0.58। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देना है। इसी तरह से फिर आगे 60 पुट करेंगे तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है 1.76, ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है 1.7, तो इधर से 60 के बिल्कुल सामने जाएंगे ये इस तरह से, और इधर से ये आ गया 1.7, तो इधर आके आपने पॉइंट ड्रॉ कर देना है, क्लियर। इस तरह फिर आगे 90, जब tan 90 पुट करेंगे, यहाँ 90 पुट करेंगे, tan 90 क्या हो जाता है इन्फिनिटी। ये देखो tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब वो इन्फिनिटी वैल्यू तो बहुत आगे होगी, तो इसीलिए आप क्या करेंगे यहाँ पे बस ग्राफ को आगे छोड़ देंगे कि भाई ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्लियर। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें, तो ये देखें ये इस तरह से बेटे आपने ये पॉइंट्स मिला देने, ये देखें अब ये ऊपर जा रहा है मतलब अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये क्या है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये देखें 90 पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, तो वहीं पे शो हो जाएगा ग्राफ, इस तरह से प्लॉट करना है। उसके बाद फिर आगे देखें 90 के बाद 120 पुट करेंगे, 150 पुट करेंगे, जब 120 पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस में आंसर आएगा -1.7, तो बिल्कुल उसके सामने आएंगे इधर, और इधर से ये आ गया 120 वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आप आके पॉइंट ड्रा कर देंगे। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें भी यही काम करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, तो आगे बड़ा आसान हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जो भी फंक्शन देगा उसमें हमने यही x की वैल्यूज पुट करते जाना, y आता जाएगा और पॉइंट ड्रा करके हमने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ले जी उसके बाद जब आप 150 पुट करेंगे तो ये आपके पास आता है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 होगा, एक से सामने आके ना -0.5, इसके सामने आके इधर से 150 यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर 180 पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, 180 पे tan 180 आपके पास क्या हो जाता है बेटे 0, ये देखें ये टेबल में दिया हुआ है tan 180 0 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा कर देना है। अब आप इनको भी मिला लें यहाँ पे, ये देखें जी ये ऐसे मिलेगा, ये देखें अब नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये -इन्फिनिटी तक जा सकती है वैल्यू, क्लियर है बेटे यहाँ तक। चलें जी, उसके बाद फिर आप 210 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर 240 पुट करेंगे, 210 पुट करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। 240 पुट करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, यहाँ पे ड्रा कर देंगे पॉइंट। 270, अब 270 tan 270 इन्फिनिटी होता है, तो फिर इसका मतलब वो आगे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो यहाँ पे इसको भी मिला दें। ये देखें जी इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना होगा जी ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, ठीक है बेटे। बस ये है जी tan के ग्राफ। इस तरह से फिर आगे वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ये भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ले जी इस तरह से ये भी आपने ड्रॉ कर देना है। अच्छा इसी तरह से जब ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे माइनस में, तो फिर आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। -30 पुट करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, माइनस का 0.5, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। फिर -60 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 1.7, तो माइनस में यहाँ पे वैल्यू y की है, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। फिर -90 पुट करेंगे तो माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, तो फिर यह देखा -90 पे ये -इन्फिनिटी तक आपका ग्राफ चला जाएगा, तो फिर इन पॉइंट्स को भी आपस में यहाँ पे मिला दें। ये देखें जी इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफ बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? लें जी ये आपके पास ये ग्राफ बन गया, था मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से फिर आगे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, फिर एक और ग्राफ बन जाएगा, तो बहरहाल इतना बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से ये tan के लिए ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है, और इधर आपके पास देख सकते हैं cos के लिए, और इधर क्या है sin के लिए। इस तरह से अब tan की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है, MCQ और शॉर्ट यहाँ से बन सकते हैं। अब देखें ये सारा जो पीछे काम था वो खत्म हो चुका है, तरीका आपको समझ आ चुका है कि ग्राफ को ड्रॉ किस तरह से करना है, सारी चीजें आपने इसी तरह से मेंशन करनी है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। इसका बेटे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं बेटे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना सारों में सिंपल आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना।
तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है आपको तरीका सिखा चुका, अच्छा खासा टाइम लगा चुके हैं, बस वही तरीका आपने इख्तियार करते हुए यहाँ पे हर पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये देखें जी, फंक्शन में दिए गए फर्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू माइनस साइन 2x और x बिलोंग करता है, इंटरवल दिया गया डोमेन का माइनस 2π टू 2π। तो सबसे पहले आपने अलोंग x एक्सिस ये इंटरवल सेट कर लेना है, ये आपके पास डोमेन है। तो ये देखें बेटे ग्राफ में आ जाए, ये x एक्सिस वाली लाइन और ये y एक्सिस वाली लाइन। तो डोमेन आपके पास क्या है, माइनस 2π टू 2π। तो ये इंटरवल सेट करें, बीच में होगा यहाँ पे 0, तो पॉजिटिव 2π तक जाएंगे तो आप डिग्री की फॉर्म में इस तरह से x की वैल्यू सेट कर लें कि 30 60, 30 के गैप से करें, आपकी मर्जी, 20 का गैप लें, 15 का गैप लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं बुक वाला तरीका इख्तियार करूं क्योंकि बुक के एंड पे जो आंसर दिया है उसमें 30 का गैप है। तो ये देखें 30 60 90 120 इस तरह से ये चला जाएगा 360 तक, ठीक, 360 डिग्री की फॉर्म में और रेडियन की फॉर्म में 2π, क्लियर। और इस साइड पे देखें माइनस में आ गया, तो माइनस का 360 डिग्री की फॉर्म में और रेडियन की फॉर्म में माइनस 2π। लो जी, डोमेन आपकी सेट होगी, ये इंटरवल हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब आ जाए अलोंग y एक्सिस, और हमें पता है फंक्शन यूज हो रहा है साइन का। तो साइन के लिए जो हमारे पास रेंज आती है वो -1 टू 1 तक, -1 से लेस नहीं हो सकता और 1 से बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए 1 से ऊपर नहीं जा सकते और -1 से नीचे नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये -1 और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है 1 वाला पॉइंट। अब इधर भी डॉटेड लाइन लगा लें 1 के सामने और इधर भी डॉटेड लाइन, इस तरह इधर भी लगा लें, इधर भी लगा लें, ताकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऊपर नीचे ग्राफ ना हो जाए, थोड़ा सा ग्राफ स्मूथ बने, अच्छा बने, ठीक है। बाकी नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ डॉटेड लाइन शो कर रही है कि भाई इससे ऊपर नहीं जा सकता आपका ग्राफ और इससे नीचे नहीं जा सकता, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक लें जी, इस तरह से ये सारी चीज पहले आपने सेट कर लेनी है। अब बेटे आपने बारी बारी क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर। देखो ये आपका फंक्शन, इसको नहीं भूलना, ये y इज इक्वल टू साइन 2x। अब x की वैल्यू तो इसमें सारी लाई कर रही है, वो ये आ गई है, ठीक है। तो ये आ गया x डोमेन और ये आपके पास क्या है रेंज। जब आप ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आपको y मिल जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। तो मैं ना स्टार्ट यहाँ से करूंगा, 0 से करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, क्लियर। तो बेटे अब आप क्या करें, पहले ना एक टेबल बना लीजिएगा, हर वैल्यू पे हर बारी अलग कैलकुलेटर में पुटिंग करेंगे ना, फिर एक ग्राफ ड्रा करेंगे, पॉइंट ड्रा करेंगे, वो जरा देर लग जाएगी। आप पहले काम इस तरह से करें, ये चीज सेट कर लें जैसे मैंने की हुई है, फिर उसके बाद ना यहाँ पे छोटा सा टेबल पहले बना लीजिएगा वैल्यूज का, सही है। उसके बाद चुप करके पॉइंट ड्रा करेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा और गलती भी नहीं होगी, क्लियर। तो पहले यहाँ पे हम टेबल सेट कर लेते हैं। देखें जी, पहले जी हमारे पास 0 डिग्री ये वाला एंगल, सही है। तो ये 0 डिग्री यहाँ पे पुट करें जी, x की जगह 0 लगाएंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई तो 0 साइन 0 0 हो जाता है। तो y क्या मिला 0, तो ये देखें ये y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ये y है आपका। तो y क्या आ गया बेटे 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बेटे आगे चले, पहले ये वाली साइड कर लेते हैं 30, ये 30 यहां पुट करो। अब बच्चे यहां गलती करेंगे, वो डायरेक्ट साइन 30 की वैल्यू यहां लिख देंगे, ना 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 ना, इधर देखो फंक्शन क्या है साइन 2x, x की जगह 30 लिखोगे, मतलब y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 30। अब देखो साइन 30 को 2 से तो ये बन जाएगा 60। अब साइन 60 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर का ही यूज होगा। ये देखें बेटे साइन 60 ये आपके पास आ रहा है जी √3/2, SD का की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.866, ठीक है। तो ये देखें जी, इसका आंसर आया 0.866, लेकिन यहां पे देखो माइनस का साइन भी है, तो ये लिहाजा ये वाला माइनस भी रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 0.86, तो मैंने यहां पे लिख दिया -0.866, क्लियर। इसी तरह फिर आगे 60 है, ये 60 यहां पुट करोगे तो ये आ जाएगा बेटे y इज इक्वल टू माइनस साइन 2 इंटू 60। तो 60 को 2 से 120, तो माइनस साइन 120। साइन 120 की वैल्यू यहां पे कैलकुलेटर पे लें तो आपके पास यही आएगा बेटे, ये देखें 120 √3/2, जिसका मतलब है 0.866। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो इसका भी आंसर आ रहा है जी माइनस का 0.866। तो ये देखें ये 60 पे वैल्यू आ गई माइनस का 0.866, ठीक है। इसी तरह से फिर ये 90 यहां पुट करेंगे, फिर आप 120 पुट करेंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करके साइन लेते जाएं तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी, कर लेंगे ना। चलें अब आ जाए इस तरफ। अब इधर देखो माइनस का 30, अब जरा इसको समझ लें, ये है जी y इज इक्वल टू माइनस साइन 2 x की जगह माइनस का 30, ठीक है। एहतियात के साथ करना है। अब देखो मैंने शुरू में टेबल बताया था छोटा सा, साइन के लिए माइनस बाहर आ जाएगा,
तो ये जब माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये साइन 2 को 30 से तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। अब ये प्लस का बन गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर पे क्या आएगी 0.866, तो ये 0.866 देखें प्लस का आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ लिखें प्लस का 0.866। क्लियर। इसी तरह से ये वाला माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस में वैल्यू मिलेगी। इसी तरह माइनस 90 पे आंसर 0 हो जाएगा। फिर आगे आपके पास वैल्यू सिर्फ प्लस की आएगी, तो जाहिर सी बात है ये माइनस 120 है ना, तो ये देखें माइनस 120 जब आप पुट करेंगे तो माइनस तो आ गया बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब आप साइन 120 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, ये देखें ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस साइन 2 इंटू एक्स की जगह लिखें जी माइनस का 120 डिग्री। ले जी ये आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 को 120 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें। ये देखें जी 2 मल्टीप्लाई 120 तो ये आ गया 240, तो साइन 240 ये आपके पास आता है जी माइनस 0.866। देखें ये वाला माइनस बाहर निकल चुका है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, लेकिन इधर आ गया आपके पास 120 को 2 से तो 240। अब साइन 240 की जो वैल्यू होती है वो माइनस में आती है, माइनस 0.866, तो इसीलिए यहाँ पे देखो माइनस 0.866 लिखा हुआ है। क्लियर है बेटे। तो इस तरह जरा एहतियात से आपने बारी बारी ये सारी वैल्यू इधर पुट करके ना एक्स की जगह वाई निकाल लेना, तो ये वाई आ गया। ले जी जब ये टेबल तैयार हो जाए फिर आपने बैठ के ना बेटे आराम से पॉइंट्स ड्रा करके उन पॉइंट्स को मिलाना है तो ग्राफ आ जाएगा। ले जी मैं बता देता हूँ अब आपको, ये आपका x 0 है तो ये 0 आ गया, इस पे y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले इस साइड पे कर लेते हैं 30 पॉजिटिव 30, ये है प्लस का 30, इस पे माइनस 0.866 तो ये है माइनस 0.866, तो इधर 30 के बिल्कुल सामने आए, इधर से माइनस 0.866 के सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। क्लियर। उसके बाद बेटे देखें 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, इसके सामने आएंगे और इधर से आपके पास 60 डिग्री पे आता है माइनस 0.866, तो माइनस 0.866 ये जा रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने आके यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट ड्रा कर देंगे। अब देखो 30 और 60 के बीच में क्या होगा, सही है 45, तो 45 पे आपके पास वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, जब आप 45 वहां पे पुट करेंगे तो इस तरह से फिर आपके पास यहाँ पॉइंट ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है, कर दे तो अच्छी बात है। जब पॉइंट्स को मिलाएंगे ना तो ग्राफ अच्छा सा बनेगा, ये ना हो ना इधर से आए और इधर से यूं कर दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कर्व शेप ग्राफ बनेगा, तो मैंने वो बीच में जो यहाँ पे वैल्यू है ना उस पे आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देना है। चलें जी आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें 90 पे क्या है 0, तो ये है 90, x की वैल्यू 90 और y क्या है बेटे 0, तो ये y ये 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर इस तरह से आगे चलेंगे 120 पे 0.866, तो ये आ गया प्लस में, देखो प्लस में है, तो ये प्लस में 0.866 है, तो 120 के सामने और इधर से ये 0.866 के सामने, तो यहाँ पे इस तरह से बेटे आपने पॉइंट लगा देना है। इसी तरह से फिर आगे 150 पुट करोगे 0.866 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स मतलब कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में भी कोई यहाँ पे नंबर है 120 और 150 का मिड वाला पॉइंट, तो उस पे आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर बेटे आगे चलते जाएं, ये सारे पॉइंट्स इस तरह से आपने ड्रॉ कर देने। ड्रॉ करने के बाद अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें, तो ये देखें जैसे ही बेटे यहाँ पे मिलाएंगे ना, और जरा कोशिश करनी है अच्छे से मिलाएं, ये इस तरह से, ये देखें तेरी ऐसे तैसे, चलो कोई नहीं, इस तरह से बेटे आपने इनको मिला देना है। जरा मैं बोल्ड इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको ना जरा नजर अच्छा आए, ब्लू मार्कर है ना नजर नहीं आता फिर। ये देखें ऐसे आपने बेटे पॉइंट्स को मिला देना है, आपको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा इसको बोल्ड कर रहा हूँ ताकि ज़रा नज़र आए। ठीक है, इस तरह से बेटे आपने इसको इन पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। इसी तरह से अब आप इस साइड पे देखें -30 पे 0.866,
अब 0.866 प्लस का है तो यहाँ पे होगी y की वैल्यू 0.866 माइनस 30 के बिल्कुल सामने। इसी तरह से आगे फिर देखें -60 पे प्लस का 0.866 तो प्लस का 0.866 यहाँ पे होगा, यहाँ पॉइंट ड्रा कर दें। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ड्रा कर दें क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के बीच में भी कोई वैल्यू होगी तो वो हमने खुद सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देना, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते जाए 90 पे क्या हो जाएगा 0, तो ये देखें 90 पे 0 तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। इस तरह फिर आगे ये सारे पॉइंट्स आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं पहले, ठीक। अब इन पॉइंट्स को भी मिला दें तो ये देखें बेटे इन पॉइंट्स को जैसे मिलाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ये देखें जी, बस कहानी खत्म होगी बेटे, ग्राफ बन गया। पहला पार्ट इसका हो गया, अब इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं और बोल्ड कर देता हूँ ताकि ज़रा देखने में आपको आसानी रहे। लें जी, इस तरह से बेटे आपका ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है और आपने ग्राफ को ड्रॉ ही करना था सिंपल, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं बताना। यानी कि आप पीरियड भी बता सकते हैं और भी बहुत कुछ बता सकते हैं, डोमेन, रेंज, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ कहा है कि आप ग्राफ को क्या करें बेटे, ड्रॉ करें। कोई था मुश्किल काम? तो इस तरह से बेटे आपका ये फर्स्ट पार्ट होता है ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब है जी सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू 2 cos 2x, पीछे साइन था अब क्या है cos 2x और इसके पीछे 2 भी है तो ये आपके पास फंक्शन है और x बिलोंग कर रहा है बेटे, ये इंटरवल दिया गया डोमेन का -2 पाई से 2 पाई। तो वही तरीका सबसे पहले अलोंग x एक्सिस आप -2 पाई से 2 पाई मेंशन कर लें रेडियन की फॉर्म में या फिर डिग्री की फॉर्म में 360 डिग्री और ये माइनस का 360 डिग्री। यहाँ पे इस तरह से आपने 30 के गैप से शो करना है, 30, 60, 90 इस तरह से और इधर -30, -60, -90, ये तो पता चल गया ना। और अलोंग y एक्सिस, अब y एक्सिस में देखें पीछे ना यहाँ पे 2 है तो जब अब यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद ये पुटिंग करेंगे तो पीछे 2 आएगा तो इसका जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है ना वो आप देखें -2 और प्लस का 2। तो इसीलिए आप रेंज जो सेट करें अलोंग y एक्सिस वो प्लस का 2 से -2 तक सेट कर लें, मेंशन कर लें, ठीक है बेटे, क्योंकि पीछे 2 आ जाता है ना बेसिकली। तो ये 1 प्लस का और ये माइनस का 1 इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने एक टेबल बना लेना है, बारी बारी आपको अलग अलग वैल्यू पुट ना करनी पड़े बल्कि एक ही दफा बना के फिर यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री। इस x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 को 2 से तो 0 cos 0 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब y क्या मिल गया, 2 मिल गया, ये लिख दें 2। उसके बाद 30 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये देखें बेटे y इज इक्वल टू 2 cos 2x की जगह 30 पुट करेंगे। इस तरह से आपको करना पड़ेगा सॉल्व। y इज इक्वल टू 2 cos 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाएगा, सही है। तो अब बेटे देखें y इज इक्वल टू 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 होता है 1/2। तो ये देखें मैं चेक करा देता हूँ, cos 60 है बेटे 1/2, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है जी। 1/2 तो यहाँ पे लिख दें 1/2, 2 से कैंसल, आंसर क्या आ गया 1। तो देखें 30 पे आपके पास y क्या आ रहा है 1, तो ये 1 लिखा हुआ है, क्लियर। इसी तरह से बेटे 60 यहाँ पे पुट करेंगे, फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसका कॉस लेंगे, जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 1। फिर 90 यहाँ पे पुट करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर कॉस लेंगे उसका, फिर उसका जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आएगा माइनस का 2, सही है। इस तरह से ये सारी आपने पुटिंग करनी है, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। और इस तरह जब माइनस माइनस पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर आपके पास देखें क्या है, कॉस का फंक्शन यूज हो रहा है ना, तो कॉस के लिए बाहर जो माइनस आएगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास वैल्यू माइनस में आएगी वो आप जरूर लिखेंगे। इसका माइनस देखिए -30 है ना, ये तो खत्म हो जाएगा बाहर आके, ठीक। उसके बाद 60 जब पुट करेंगे तो ये वाला माइनस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ 60 पुट करेंगे तो 2 को 60 से करें जी, ये आपके पास आता है जी 120। तो cos 120 की वैल्यू देख लेते हैं, 120 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो ये देखें 2 बाहर है तो 2 इंटू -1/2, 2 से कैंसिल तो माइनस का 1। तो ये देखें ये माइनस का 1 आया हुआ है, सही है बेटे। ये जो माइनस होगा ना ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के लिए कुछ वैल्यूज का आंसर माइनस में भी आएगा, तो वो ये देख सकते हैं। इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। ले जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ड्रा कर देना है। तो बेटे ये देखें पहले 0 पे क्या है 2, तो ये 0 है, इस पे ये वैल्यू 2 है, तो यहाँ पॉइंट ड्रा करें। पहले इस साइड को कर लेते हैं। 30 पे क्या है 1, तो ये 30 के बिल्कुल सामने जाए और इधर से ये 1 आ गया, यहाँ पॉइंट ड्रा
ड्रा कर दें। फिर आगे 60 पे -1 है, ये 60 और ये -1 इसके बिल्कुल सामने है, इधर से 60 के सामने, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। इस तरह से आपने ये पॉइंट्स ड्रा कर देने हैं और इधर भी आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले -30 पे 1 है तो ये माइनस का 30 इसके सामने जाए और ये 1 है तो इसके सामने आ जाए, यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर -60 पे -1 तो ये माइनस का 60, ये देखें ये माइनस का 60 इसके सामने है, इधर से -1 के भी सामने है, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर इसी तरह से आगे माइनस का 90 पे माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 90 ये है इसके सामने है और माइनस का 2 ये माइनस का 2 इसके भी सामने है, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से सारे पॉइंट्स यहाँ पे ड्रा हो जाएंगे। ड्रा करने के बाद इनको मिला दें, बस ग्राफ बन गया। ये यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये देखें इनको पहले बेटे मिला दें, ये इस तरह से। लो जी, ये तो साइड आपके पास आ गई। थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ले जी, ये सेकंड पार्ट की ये वाली साइड बन गई। ठीक है जी, ड्रा हो गया ग्राफ। इसी तरह से इन पॉइंट्स को भी मिला दें, यहीं से फिर ये ऐसे आएगा। इस तरह से बेटे आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। थोड़ा सा बोल्ड इसीलिए कर रहा हूं, आप चाहें तो मार्कर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ज़रा आपको नज़र सही आए। लो जी, इस तरह से डेयर स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड पार्ट का ग्राफ ड्रॉ हो गया। बस ग्राफ ही सिंपल ड्रॉ करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जी पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू 10 to x। अब डेयर स्टूडेंट्स 10 आ गया और इंटरवल देखें -π से π तक। तो सबसे पहले x एक्सिस वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें और ये y एक्सिस वाली लाइन आ जाएगी। x एक्सिस पे डोमेन, अब डोमेन में आपके पास क्या है -π से π तक, तो यहाँ पे -π, ठीक है, रेडियन की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में 180 डिग्री, और यहाँ पे बेटे आपने रेडियन की फॉर्म में पाई और डिग्री की फॉर्म में 180। तो 30 के गैप से इस तरह से आपने बराबर गैप के साथ इंटरवल सेट कर लेने और इस साइड पे माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने एक्सिस वाली लाइन पे डोमेन सेट कर देनी है। आप चाहें तो 15-20 का गैप भी ले सकते हैं, मैं तो बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, 30 का गैप ले रहा हूँ। और रेंज आपको मैंने पीछे बताया था जब tan का ग्राफ समझा रहा था, तो उसमें जो रेंज है हमारे पास tan फंक्शन के लिए वो हमारे पास -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप जाएंगे और यहाँ पे -∞ तक जाएंगे। तो बहरहाल आपने 1 2 इस तरह इधर तक शो कर लेना है, इस तरह से -1 -2 नीचे आपने जहन में रखना है कि भाई -∞ तक और इधर से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। नहीं जी, इस तरह से आपने यहाँ पे पहले चीजें ड्रॉ कर लेनी है। अब मैंने ना कुछ रीजन पहले सेट कर लेने हैं। देखें, जब आप टेबल बना लेंगे ना इस तरह से, बल्कि पहले टेबल ही बना लें, फिर उसके बाद ये वाले रीजन आपने सेट करने हैं। देखें 0 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 tan 0 क्या हो जाएगा बेटे, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। tan 0 ये हमारे पास क्या आता है बेटे, 0 ही आता है। ठीक है, tan 0 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दे। ये टेबल पहले बना लिया करें, आसानी रहती है। उसके बाद 30 पुट करेंगे, यहाँ जब 30 पुट करेंगे 30 को 2 से तो 60 हो जाएगा, तो tan 60, अब tan 60 की वैल्यू आ रही है जी √3, जिसका मतलब है 1.73। सही है, अब 1.73 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जब अब 60 यहाँ पे पुट करेंगे तो tan 60 यानी कि y इज इक्वल टू tan 2 इंटू 60, तो ये बन जाएगा tan 120। तो tan 120 की वैल्यू निकालते हैं जी, tan 120 ये आती है बेटे -√3, जिसका मतलब है -1.73। ठीक है जी, तो ये आ गया जी -1.73, ये लिख दिया। फिर 90 पुट करेंगे, यहाँ पे 90 पुट करेंगे 90 को 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 का tan लें तो ये आपके पास आता है जी 0। ठीक है, तो ये आ गया 0। इस तरह से फिर 120 वो पुट करेंगे, 150 180 पुट करेंगे, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। इसी तरह यहाँ से चलेंगे बेटे -30 पुट करेंगे, जाहिर सी बात है अब tan यूज हो रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से देखें -30 जब पुट करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई फिर उसका 10 लेंगे तो आपके पास आंसर आता है -1.73, चेक कर लें। फिर -60 पुट करेंगे, वो माइनस बाहर आ जाएगा, 10 के लिए खत्म नहीं होता ना माइनस, तो फिर उसमें 60 यहाँ पुट करें, 60 को 2 से मल्टीप्लाई उसका 10 लेंगे 1.73 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ -90 पे 0 और इस तरह से फिर आगे ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपने टेबल पहले बना लेने, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, देखें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। 0 डिग्री पे 0 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू भी 0, तो यहीं पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखें 30 डिग्री 1.73, तो ये आएगा 30 पे आपने बिल्कुल इसके सामने जाना है और यहाँ से 1 के बाद 1.1, 1.2, फिर इस तरह 1.3, 1.4, 5, 6, 7, तो हम लेट कर लेते हैं कि 7 वाला ना यहाँ पे बन रहा है, ये इस जगह पे, तो उसके बिल्कुल सामने और इधर से 30 के सामने यहाँ पॉइंट आपने ड्रा कर देना है, ठीक। उसके बाद 60 डिग्री, जब 60 डिग्री पे देख रहे हैं तो -1.73 आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे देखें -1 और उसके बिल्कुल नीचे यहाँ कहीं पे आपके पास क्या होगा माइनस का 1.73, तो मैंने इसके बिल्कुल सामने आना है और इधर से 60 के सामने आना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा कर देना है। फिर इसी तरह से आगे देखें 90 पे 0 है, तो यहाँ पे 0 पे आपने पॉइंट ड्रा कर दिया। 120 पे 1.73 है, तो ये 120 इसके बिल्कुल सामने आएंगे, तो यहाँ पे कहीं 1.73 लाई कर रहा होगा, पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर 150 पे -1.73, तो यहाँ पे होगा, सही है। उसके बाद 180 पे 0, तो ये पॉइंट ड्रा कर दें। अब इस साइड पे आ जाए, बिल्कुल इसी तरह से -30 पे -1.73 आ रहा है, ये माइनस का 30 इसके बिल्कुल सामने जाएंगे, ये है जी, ये माइनस का 30 है ना, -1.73, तो नीचे आएंगे, यहाँ पे होगा माइनस का 1.73, तो -30 के बिल्कुल सामने और यहाँ पे -1.73 के भी सामने, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर इसी तरह से आगे देखें -60 पे 1.73, -60 पे 1.73 यहाँ होगा इसके बिल्कुल सामने, ठीक है ना, ये 1.73 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, और इधर से माइनस का ये 60 आ गया, यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर उसके बाद -90 पे 0, तो ये -90 पे 0, फिर -120 पे -1.73 यहाँ पे बनेगा इसके बिल्कुल सामने। फिर इस तरह से -150 पे ये आ गया 1.73, फिर -180 पे 0, तो ये आ गया। इस तरह से पॉइंट्स पहले ड्रा कर देने। अब आपने यहाँ पे रीजन बनाने, रीजन पहले, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा कि पॉइंट्स मिलाने कैसे हैं। देखो 30 और 60 के बीच में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 45, तो जब आप 45 यहाँ पुट करेंगे तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें 90, 10 90 की वैल्यू क्या होती है देख ले जरा, ये एरर देगा आपको कैलकुलेटर, ये देखें 10 90 पे एरर शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 90 कितना होता है बेटे, इन्फिनिटी। तो अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे इस साइड पे आएंगे तो फिर वो माइनस का इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे आपने इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसी तरह से 120 और 150 के बीच में क्या होगा 135 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 135 मल्टीप्लाई 2 270, अब 10 270, ये भी एरर ही शो करेगा, ये देखें एरर शो कर रहा है 10 270 पे, इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर इन्फिनिटी है। तो ये देखें 120 और 150 के बीच में यहाँ होगा 135, तो 135 डिग्री पे ये 90 शो अपना इन्फिनिटी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 135 पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 270 के 10 लेंगे तो इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी आपने इस तरह डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से इस साइड पे भी देखें -30 और -60 के बीच में -45, तो वहाँ पे भी आपके पास आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पे रीजन बना लेना है डॉटेड लाइन। इसी तरह -120 -150 के बीच में भी यहाँ पे रीजन बना लेना, यहाँ पे भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। जब ये रीजन बन जाए ना, अब आप देखें कि हर रीजन के अंदर जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आपस में मिलाते जाएं, बस ये ग्राफ बन जाएगा, कहानी खत्म। ये देखें पहला आप ये वाला रीजन ले लें बीच वाला, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला 0 भी आ रहा है ना, 0 पे 0 ही था, तो अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें। देखिए यहाँ से ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, इन्फिनिटी पे जाएगा ना, तो बस यहीं से स्टार्ट करना है आपने, ये इस तरह से, ठीक है जी। तेरी ऐसे आपने डियर स्टूडेंट्स ग्राफ शो कर लेना है। ले जी, ये आपके पास पहला ग्राफ बन गया, ठीक। अब इस रीजन के अंदर आ जाएं, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको भी इसी तरह से मिला दें, ठीक, और इधर से ये ऐसे मिल जाएगा। ले जी, ये ग्राफ बन गया। फिर इधर से देखें ये 2 पॉइंट्स है ना, तो यहीं से इनको मिला दें, ये नीचे जाएगा ग्राफ। लें जी, इधर आ जाएं, इस रीजन के अंदर देखें ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इनको भी आपस में मिला दें।
इस तरह से, ठीक है जी। और ये 2 पॉइंट्स हैं तो इनको भी मिला दें, ये ऊपर ही जाएगा ना बेटे क्योंकि मिड पॉइंट आ गया, इस तरह से। ले जी, ये आपके पास पार्ट नंबर 3 था, कोई था मुश्किल काम, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये ग्राफ बड़ा हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटे। अब जी पार्ट नंबर 4, तो y इज इक्वल टू 10x/2 और इंटरवल दिया गया -2 पाई से 2 पाई। तो आप x एक्सिस और y एक्सिस पहले लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। x एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, -2 पाई से 2 पाई, तो यहाँ पे -2 पाई जिसको डिग्री की फॉर्म में 360 कहते हैं, और इधर बेटे 2 पाई आपके पास रहेगा रेडियन की फॉर्म में, और प्लस में डिग्री की फॉर्म में क्या जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे आप पाई शो कर लें, यहाँ पे आप -पाई शो कर लें, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, 0 वाला पॉइंट होगा बस। बाकी अगर आप 30, 60, 90, 120 इस तरह से सारे नंबर शो करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बुक के एंड पे अगर पार्ट नंबर 4 का आप आंसर देखें ना तो उन्होंने पाई, 2 पाई, -2 पाई शो करके ना ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो ये भी ठीक है, नंबर आपके नहीं कटते, तो इसलिए मैं भी वैसे ही कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन टेबल में आप जरूर मेंशन करेंगे। तो ये देखिए बेटा, ये फंक्शन है ना आपका, तो x की वैल्यू पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखें 0 जब आप पुट करेंगे यहां पे तो 0/2 0 ही रहेगा, 10 0 क्या हो जाता है बेटे 0 हो जाता है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद x की जगह आप पुट करेंगे 30, जब ये 30 यहां पे पुट करेंगे 30/2 15, तो 10 15 की वैल्यू निकालते हैं, 10 ये 15, तो बेटे ये आंसर आ रहा है 2 - √3, तो ये SD का की प्रेस करेंगे 0.26 आ रहा है, ठीक है 0.26, तो ये देखें 0.26। इसी तरह फिर 60 यहां पे पुट करेंगे 60/2 30 होगा, 30 10 30 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0.57, ये निकाल लेते हैं जी 10 30, ये देखें जी ये आ रहा है 0.57, ठीक है जी। इस तरह से ये आपने सारी वैल्यूज निकालते जाना है। 180 पे आपका आंसर क्या आएगा बेटे, इनफिनिटी। कैसे, x की जगह 180 लगाओगे, 180 डिवाइडेड बाय 2 90, 10 90 क्या हो जाता है इनफिनिटी, तो वो आपका पॉजिटिव इनफिनिटी आ जाएगा। इस तरह फिर आगे चलेंगे, 180 के बाद 210 पुट करेंगे, वो अगर आगे लिखना चाहते हैं लिख ले, अदरवाइज 180 तक बहुत है, ठीक है जी। उसके बाद इस साइड पे आ जाएंगे माइनस में, तो वो भी आप यहाँ पे पुटिंग करते जाइए, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। अब इस माइनस इनफिनिटी के बाद देखो ना, -180 यहां पुट करोगे माइनस बाहर आ जाएगा, और 180 डिवाइडेड बाय 2 90 10 90 इनफिनिटी, तो माइनस का इनफिनिटी आ जाएगा। माइनस इनफिनिटी के बाद जब आगे आप ये -2 10 फिर आगे -2 40 पुट करेंगे तो आंसर प्लस में आएंगे, ये चेक कर लीजिएगा, कर लेंगे ना इतना। चलें इस तरह से टेबल ड्रॉ करने के बाद अब आप आ जाएंगे ग्राफ में, पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 पे क्या है 0, तो ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया। 30, अब मान लो कि 30 यहां पे होगा, ठीक है, 30 पे 0.26 प्लस में, तो ये यहां पे पॉइंट होगा कहीं पे, सही है, यहां पे होगा। अच्छा उसके बाद 60 पे 0.57, तो ये मान लो कि यहां पे होगा 60 0.57। इस तरह फिर यहां से सारे 150 180, यानी कि यहां तक आप 180 तक ये सारे अगर शो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये वो रीजन होगा जहां पे ये सारी वैल्यूज आ रही होंगी। और जब 180 पे जाएंगे तो 180 पे आप देख रहे हैं कि इनफिनिटी, तो ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब वो इनफिनिटी पे होगा। तो बस क्यों ना फिर हम ऐसे ही एक लाइन शो कर देते हैं, ये देखें जैसे बुक ने किया, ये ऐसे ऊपर जाने दे बस, ठीक है जी। ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा ये इस तरह से, मतलब ये 30 यहाँ पे होगा, उस पे ये वैल्यू होगी कहीं ना कहीं, 60 यहाँ पे होगा, उस पे भी ये वैल्यू होगी, फिर 90 पे 1 होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 90 होगा, फिर 120 इस तरह, इसका मतलब इसके ऊपर पॉइंट्स होंगे। तो अगर आप बुक के एंड पे देखेंगे आंसर में उन्होंने ड्रा नहीं किया, बस आप भी ऐसे कर दें, बस समझ होनी चाहिए, अगर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब आप आएंगे ना इस साइड पे, तो यहाँ पे देखिए माइनस में वैल्यूज आपको नजर आ रही है, और माइनस इनफिनिटी तक, तो इसका मतलब माइनस में यहाँ कहीं वैल्यूज होंगी, ठीक है। देखिए माइनस का 30 यहाँ होगा, माइनस का 60 यहाँ होगा, माइनस का 90 यहाँ होगा, इस तरह से फिर उनके पॉइंट्स आपने बना लेने। तो बस फिर इसका मतलब उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास बेटे जो ग्राफ आएगा ना, वो ग्राफ इसी तरह का आएगा, ये ऐसे नीचे जाएगा इनफिनिटी तक, क्योंकि देखिए ना -π पे वो इनफिनिटी होगा, तो ऐसे जाते जाते फिर आखिरकार वो इनफिनिटी को अप्रोच करेगा। ले जी इस तरह से बेटे आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बोल्ड कर देता हूं, ये फिर ऐसे इनफिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है जी। ये आपका ग्राफ बन गया, ये फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये पहला आ गया। उसके बाद जैसे इससे आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आंसर प्लस में आना शुरू हो जाएंगे, और वो वैल्यूज कहीं ना कहीं इस रीजन में लाई करेगी, ये यहाँ पे लाई करेगी। तो फिर जब -2π पे जाएंगे तो आपके पास आंसर 0 हो जाएगा, पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे 360 पुट करें, 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है जी, ये मैं कर देता हूँ, 360 डिवाइडेड बाय 2, ये देखें 0 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0, तो मैं इस पे पॉइंट ड्रा कर देता हूँ 0 पे, ये 0 पे आ गया। बाकी जब जाहिर सी बात है पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यूज होंगी तो वो ये ऐसे ग्राफ जाएगा, और यहाँ पे 180 तक पहुंचेगा तो इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये देखें इनफिनिटी तक जाके आपने इस तरह से लाइन को छोड़ देना है। लो जी ये आपके पास ड्रॉ हो गया। और इधर से देखेंगे 180 से जब आगे वाली वैल्यूज लेंगे, क्योंकि 360 तक जाना है ना 2π तक, तो वो भी इसका मतलब है कि आंसर सारा क्या होगा, माइनस में आएगा। इसके बाद इनफिनिटी के बाद जब आप 210 लेंगे फिर आगे लेंगे तो वैल्यूज माइनस में आएंगी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रही होंगी इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ से आपने फिर ये ऐसे ग्राफ को नीचे लेके आना है, और ये करेगा जी अप्रोच किसको करेगा बेटे, इनफिनिटी को। इस तरह से जी आपका ग्राफ आ जाएगा। ये थोड़ा सा आगे बना लेते हैं ये फिर, ताकि 180 पे आपको पता लगे कि भी हाँ वाकई इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, बस इस तरह से। ले जी ये आपका पार्ट नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। अब आप चाहे तो ड्रॉ करके देख सकते हैं, 180 के बाद 210 वाला पॉइंट, फिर उसके आगे वाला ड्रॉ करें, और उनके ऊपर वैल्यूज लेके इनके ऊपर पॉइंट ड्रॉ करें, पॉइंट को मिलाएंगे, यही ग्राफ बनेगा। तो बुक के एंड पे भी ऐसे ही है, समझ होनी चाहिए बस। तो ये आपका ग्राफ बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब है जी पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 इंटू एक्स और इंटरवल हमारे पास है 0 to 2 पाई। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले x एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ कर लें और फिर y एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ कर लें। अब फंक्शन साइन का है और पीछे कोई हमारे पास नंबर भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेंज आएगी वो -1 to 1 होगी। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती और -1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, इसके बीच में ही रहेंगे। तो अब बेटे आप यहाँ पे शो करें अलोंग x एक्सिस डोमेन, इसी इंटरवल की सेट कर लें 0 से 2 पाई, तो ये पे आ गया 0, 30 के गैप से यहाँ पे शो कर लेते हैं, बराबर का गैप होना चाहिए, ठीक है। 30, 60, 90, 120, 150, इस तरह से ये देखें 360 तक। रेडियन की फॉर्म में 2 पाई और डिग्री की फॉर्म में 360, एक ही मतलब है। क्लियर जी, इस तरह से आपने लॉन्ग एक्स एक्सिस शो कर देना और वाई एक्सिस इस तरह से -1 और 1 आ जाएगा। अब बेटे आप टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे। जब आप ये वाला 0 यहाँ पे पुट करेंगे ना, इधर 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 से 0 को मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, वाई क्या आ गया 0 आ गया। सेम तरीका, ठीक है, हर क्वेश्चन में 30 पुट करें। अब यहाँ पे आपने करना है 30 पुट, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, जब आप यहाँ पे y निकालेंगे ना, y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है जी आपके पास 30 डिग्री। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से ही कैलकुलेटर पे पुटिंग करनी है। अगर आप यहाँ पे पाई की जगह 180 लिखेंगे, 180 डिवाइड बाय 2, 90, 90 को 30 से मल्टीप्लाई, ये गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा ठीक। आपने जिस तरह ये पाई लिखा हुआ है ना, कैलकुलेटर पे भी पाई ही लिखना है। तो ये देखें इस तरह से आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है, साइन, ये ऊपर आ गया जी पाई, ये शिफ्ट का की प्रेस करके ना ये लिखा हुआ है पाई, तो शिफ्ट ये आ गया पाई लिखा गया, नीचे कर्सर को लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई बाय 2 और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 30, एक्स की जगह 30 पुट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये ब्रैकेट कर देंगे बेटे क्लोज, ये क्लोज कर देंगे। अब इक्वल टू की प्रेस करें, देखें 0.73 आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना 0.73। तो इस तरह से ये आपने इस तरह से कैलकुलेटर पे पुटिंग करनी है, तो जो आंसर है वो आपने लिख देना है। तो 30 पे आ रहा है 0.73, ये लिख दिया हमने। फिर आप इसी के अंदर 30 की जगह आप इसी के अंदर ये देखें, ये 30 की जगह लिखें 60, ये आ गया 60, तो अब आ रहा है 0.997, तो मैं लिख दूंगा 0.99, ठीक है बेटे, क्लियर है। चलें जी, ये आ जाएगा जी 60 पे 0.99, फिर इस तरह 90 पे 0.62, 120 पे ये, 150 पे ये, 180 पे ये, 210 पे ये वैल्यू, 240 पे ये, 270 पे ये आएगी, 300 पे ये आएगी, 330 पे ये आएगी और 360 पे माइनस का 0.43 आएगा। कर लेंगे जी, दो मैंने आपको चेक करवा दिए, बाकी वैल्यूज आपने इस तरह से देख लेनी है। अब जरा पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, बस पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे ग्राफ बन जाएगा। ले जी 0 पे 0, तो ये 0 है तो यहाँ पे आ गया 0 पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 30 पे 0.73, ये आ गया 30। अब ये है 1 से थोड़ा सा नीचे ही होगा ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है 0.73, तो 30 के बिल्कुल सामने जाएंगे यहाँ पे और इधर से 0.73 के भी सामने आएंगे, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे, तो इस तरह यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 60 पे देखें 0.99, ये 60 है, 60 के बिल्कुल सामने जाएं और 1 से थोड़ा सा नीचे बिल्कुल, तो ये देखें 1 से थोड़ा सा नीचे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 0.99 है, तो ये आ गया 0.99, ठीक है जी। उसके बाद 90 पे 0.62, 5 से थोड़ा ऊपर है, तो मिड पॉइंट बनता है ये वाला, तो इससे देखें थोड़ा सा ऊपर है, तो 90 पे यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि क्या होगा 0.62 होगा, ये पॉइंट ड्रा कर दिया। फिर 120 पे देखें माइनस का 0.14 है, तो माइनस नीचे से स्टार्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे अब सारी माइनस की वैल्यूज आती जाएंगी, तो 120 पे यहाँ 0 से थोड़ा सा नीचे होगा माइनस का 0.14, तो फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रा कर दे, देखें उस 0 वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे, ठीक है 120 पे। अब आ जाए आगे 150 माइनस का 0.82, ये 150 के सामने आए और इधर देखें -1 से थोड़ा सा पीछे क्या होगा माइनस का 0.82 होगा, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे होगा, तो इसके बिल्कुल सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। तो ये देखें 150 पे माइनस का 0.82, तो यहाँ माइनस का 0.82 होगा, इसके सामने आके पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर इसी तरह से आगे 180 पे माइनस का 0.97, तो वो 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे हमने ड्रा कर देना है पॉइंट। बाकी पॉइंट्स भी इस तरह से आपने शो कर देने। अब इन पॉइंट्स को मिला दें तो आपका ग्राफ बन जाएगा, बस बात ही खत्म हो गई जी। ये देखें 0 पे था ना पहला पॉइंट, तो यहाँ से बेटे आपने इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है, मतलब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। थोड़े पॉइंट्स कोशिश कीजिएगा कि हल्के से थोड़े से बड़े बनाने हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ जो है ना इधर उधर हल्का सा हो भी जाए तो बस उस पॉइंट्स को तो टच कर ही रहा हो ना, ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है बेटा। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट ड्रा करेंगे ना ऐसे, वो हो सकता है कि इसके पास से लाइन गुजरे तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट्स थोड़े बड़े ड्रा कीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छी बात है। लें जी, ये थोड़ा सा हमने बोल्ड कर दिया है ताकि आपको ना ज़रा क्लियरली नज़र आए। इस तरह से ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया। क्लियर, एंड पे आप देख सकते हैं यही आपके पास ग्राफ। अब जी पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 इंटू एक्स, और x बिलोंग कर रहे थे इंटरवल क्या देगा माइनस पाई से पाई, तो ये आपके पास डोमेन है। इसको अलॉन्ग x एक्सिस पहले बेटे सेट कर लें, तो ये x एक्सिस वाली लाइन और ये y एक्सिस वाली लाइन। तो x एक्सिस पे 30 के गैप से इस तरह से आप शो कर लें 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री। याद रखिएगा डिग्री की फॉर्म में 180 और रेडियन की फॉर्म में इसको क्या कहेंगे बेटे पाई, ठीक है ना। तो रेडियन की फॉर्म में ये आपके पास पाई ही है। और इसी तरह फिर नेगेटिव साइड पे -30, -60, -90 और माइनस पाई, रेडियन की फॉर्म में और डिग्री की फॉर्म में -180 डिग्री। इस तरह से आपने शो कर देना है। फिर अलोंग y एक्सिस देखिए cos का फंक्शन है और पीछे कोई नंबर भी नहीं है, कांस्टेंट नंबर। प्रीवियस एक पार्ट हमने किया था जिसमें नंबर 2 आ रहा था, इसलिए वैल्यू बढ़ गई थी। लेकिन सिंपल अगर इस तरह से cos का फंक्शन यूज हो रहा होगा, पीछे कोई नंबर नहीं होगा, तो इसमें भी आपके पास जो रेंज लाई करेगी वो -1 से 1 तक लाई करेगी। आपको शुरू में ही हम बता चुके हैं जब प्रॉपर्टीज cos के लिए पढ़ा रहे थे, ठीक है जी, इसी वीडियो के स्टार्ट में। तो ये देखें रेंज आपने सेट कर लेनी -1 से 1 तक, ठीक है जी। इस तरह से पहले आपने प्लॉट कर लेना है। फिर अब आप टेबल सेट करेंगे, इस तरह का टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो वो वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेटर पे। इस तरह का ये फंक्शन दिया गया, इसी तरह का फंक्शन कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर ठीक आएगा। अगर आप डायरेक्ट पुटिंग करेंगे ना, जैसे 30 है, यहाँ 30 पुट किया पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 2 90, 90 को आप 30 से मल्टीप्लाई करके cos लेंगे, आंसर गलत आएगा, ठीक है, नहीं आएगा ठीक। जिस तरह ये फंक्शन दिया गया पाई को पाई ही कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। मैं करके दिखाता हूं, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया था। लेकिन पहले 0 पुट करते हैं, 0 यहां पे पुट करेंगे x की जगह, तो 0 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 0 पे तो वैल्यू y की आ गई 1, ठीक। अब जरा आगे चलते हैं, 30 पुट करते हैं, तो ये देखें y इज इक्वल टू cos आगे है जी पाई ओवर 2 और x की जगह लिख देते हैं 30, सही है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, मल्टीप्लाई 30 डिग्री। इस तरह से यही चीज आप कैलकुलेटर पे लिखें तब आपका आंसर ठीक आएगा। तो ये देखें बेटे मैं यहां पे लिखता हूं cos, ये अब आपको नजर आएगा, ठीक है, cos, फिर ये वाले की प्रेस करेंगे, ऊपर पाई लिखना है तो ये पाई ठहरा है, शिफ्ट का की प्रेस करके ये देखिए पाई लिखा गया है, कर्सर नीचे लेके आएंगे 2 और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, एंगल क्या है x की जगह 30, तो ये आ गया 30। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये देखें ये आपके पास आ रहा है जी 0.68 आ रहा है, ठीक है बेटे 0.68। तो यहाँ पे 30 वाले में y क्या आया 0.68 लिख दिया। अब उसके बाद 60 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 60 पुट कर देंगे, तो मैं इस 3 को हटा देता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे 60। अब कैलकुलेटर में भी जहाँ 30 था वहाँ पे 60 कर दें, तो ये देखें जी ये इधर मैं 6 कर देता हूँ, ये देखें ये आ रहा है माइनस का 0.07, ठीक है, माइनस का 0.07। तो इस तरह से बेटे आप देख सकते हैं 60 में हमारा आंसर क्या आ रहा है y का माइनस का 0.07। फिर आप 90 पुट करेंगे, यहाँ पे 90 करें, फिर कैलकुलेटर पे यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये इधर, तो ये आ गया जी 9, ये आ रहा है माइनस का 0.78, माइनस का 0.78, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास 90 में y क्या आ गया माइनस का 0.78। फिर इस तरह से आगे कर लीजिएगा और इधर भी माइनस वाले पुट करके आप देख सकते हैं कि आंसर आपके पास क्या आता है, कर लेंगे ना, तो टेबल आपके सामने बन गया। अब आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, तो बेटे ये देखें इस तरह से आप पॉइंट्स ड्रॉ करते जाए। 0 डिग्री पे 1 आ रहा है ना y, तो ये है एंगल 0, ठीक है। इस पे देखें y की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। 30 पे 0.68 है, तो ये आ गया 30 के बिल्कुल सामने जाएंगे और y आपके पास क्या है 0.68, तो लेट कर लो, यहाँ पे आपके पास 0.68 की वैल्यू है, 1 से तो नीचे ही होगा ना, यहाँ मिड में 0.5 होगा, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ 0.68 होगा, तो बिल्कुल इसके सामने आएंगे और इधर से 30 के सामने जाएंगे, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक। उसके बाद बेटे देखें 60 पे क्या है माइनस का 0.07, तो माइनस में चले जाएंगे, ये 0 है, 0 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तो 60 पे थोड़ा सा नीचे आके देखिए मैंने माइनस में पॉइंट ड्रॉ कर दिया, माइनस का 0.07। फिर उसके बाद 90 पे क्या है माइनस का 0.78, तो ये माइनस का 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मैं लेट कर लेता हूं, यहाँ पे आपके पास क्या है 90 पे माइनस 0.78 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखें 120 पे माइनस का 0.98 है, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा यहाँ पे 0.9 होगा, तो माइनस का 0.98 यहाँ पे होगा, पॉइंट ड्रा कर दें। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 0.56 और ये वाला लास्ट में 180 पे कितना आ रहा है 0.22 प्लस में, तो यहाँ पे ये 0 इससे थोड़ा सा ऊपर आपके पास क्या होगा 0.22, तो ये 0.22 का आ गया, क्लियर जी। इसी तरह इस साइड पे भी आपने पॉइंट ड्रा कर लेने, देखें -30 पे कितना है 0.68, ये माइनस का 30 इसके सामने जाए और इधर से 0.68 है, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ 60 पे देखें तो आपके पास वैल्यू मैंने 0.07, तो बिल्कुल इससे थोड़ा सा नीचे होगा माइनस वाले रीजन में 0.07 माइनस का। फिर इस तरह 90 पे क्या होगा यहाँ पे 0.78, फिर 120 पे क्या होगा माइनस का 0.98, फिर माइनस का 0.56 यहाँ पे होगा और 180 पे कितना होगा 0.22 प्लस का, तो वो यहाँ पे होगा थोड़ा सा 0 से ऊपर। पॉइंट रहोगे, अब इन पॉइंट्स को मिला दें, बस ग्राफ बन गया जी, कहानी खत्म हो गई। यहीं से फिर स्टार्ट कर देते हैं, ये देखें ये इस तरह से
मैं थोड़ा सा बोल्ड करने लगता हूँ, वो गलत हो जाता है। बोल्ड इसलिए करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, वो फिर ग्राफ ही थोड़ा हिल जाता है। ठीक है जी। ले जी, ये आपके पास डियर स्टूडेंट सिंपल ग्राफ ड्रॉ हो गया। यही छोटा सा काम आपने करना होता है, बस असल काम है ये टेबल एक दफा सही बना ले। ठीक है, वैल्यू सही आएंगी, पॉइंट सही ड्रॉ करेंगे तो बस जैसे मिलाएंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। लो जी, ये आपका पार्ट नंबर 6 हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला पार्ट है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स और उसके साथ दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2x। तो इन दोनों के लिए आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। और साथ ही वो स्टेटमेंट में कह रहा था कि फॉर द कंप्लीट पीरियड के लिए आपने इन दोनों के लिए ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो कंप्लीट पीरियड से क्या मुराद होगा, यानी कि एक साइकिल, और साइकिल का आपको पता है एक वेव ही होती है, तो उसमें एंगल आपके पास यहाँ से 0 और यहाँ तक क्या आ जाता है बेटे 2 पाई। ठीक है, रेडियन की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में 360 डिग्री। तो मतलब 0 से 2 पाई ये आपका इंटरवल बनेगा फॉर द कंप्लीट पीरियड। ठीक है जी, तो 0 से 2 पाई तक। तो अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस आपने डोमेन और रेंज को सेट कर देना है। तो डोमेन हमारे पास क्या है 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 360। तो ये देखें 30 के गैप से 30, 60, 90, 120, 150 इस तरह से चलता जाए 360 तक, ये आपके पास डोमेन आ गई। ठीक है, इंटरवल सेट हो गया अलोंग x एक्सिस। अब हमारे पास है रेंज, तो साइन का फंक्शन यूज हो रहा है, तो रेंज क्या होगी -1 टू +1। तो -1 से +1, तो 1 से ना तो बढ़ेगी और -1 से ना ही छोटी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज होगी अलोंग y एक्सिस। उसके बाद 1 और -1 पे आपने इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि ग्राफ ना इससे ऊपर निकले ना ही इससे नीचे आए, अच्छा स्मूथ ग्राफ बने। साइन के लिए वैसे भी कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनता है, ये आपको स्टार्ट में प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं। लेकिन जब इस तरह से चीजें ड्रॉ कर लेना, अभी पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करने, इस तरह से आपने सेट कर लेना अलोंग x एक्सिस y एक्सिस। अब आपने पहले टेबल बना लेना है, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ना दोनों पे, तो पहले 0, 30, 60, 90 इस तरह चलते जाए 360 तक, ये आपने लिख लेना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन 2x। तो दोनों के लिए हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, बार बार सिखा चुका हूँ, कैलकुलेटर का यूज तो आ गया ना बेटे आपको करना। तो बस फिर डायरेक्ट आप वैल्यूज यहाँ पे देख लें। 30 जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो साइन 30 0.5 होता है। इधर आप 30 पुट करेंगे तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू थी 0.866। ठीक है जी, इस तरह फिर 60 की बार ये यहाँ 60 पुट करें, यहाँ पुट करें, साइन ले लें, ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। फिर आप 90 के लिए देखेंगे, 120 के लिए, 150 के लिए, तो इस तरह आपके पास इन दोनों इक्वेशंस की ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये बैठ के आपने चेक कर लेना है, ठीक है जी, कि गलत है या सही है। अब आप बेटे क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन लेते हैं, इसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज है। तो हम इनको ब्लू कलर से ना डॉटेड डॉट्स जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखें 0 पे 0 है, तो ये 0 पे 0 आ गया। 30 पे 0.5 है, ये 30 और यहाँ पे देखें मिड पे क्या होगा, यहाँ पे 0.5 होगा, तो ये 30 पे 0.5 ड्रा कर दिया। 0.86 है तो 60 पे 0.86, ये ब्लू डॉट आ गया। अभी जो मैंने बाहर सर्कल ब्लैक कलर से लगा रखा है ना, इस ब्लैक वाले कलर को भूल जाए, बस ये अंदर जो आपको ब्लू शेड नजर आ रहा है ना, ये ब्लू वाला याद रखिएगा। अभी हम ब्लू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 पे देखें, 90 पे हमारे पास क्या है 1, तो ये देखें 90 के बिल्कुल सामने ये आ गया 1, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू डॉट लगा देंगे। फिर 120 पे 0.866 है, तो ये देखें 120 पे ये आ गया 0.866, तो यहाँ लेट कर लो 0.866 है। फिर 150 पे देखें 0.5 है, 150 पे ये आ गया 0.5 ब्लू डॉट। फिर 180 पे 0 हो गया, तो ये देखें 180 पे ये 0 हो गया, ये मैंने ब्लू डॉट लगा दिया, ठीक है जी। अभी इसके बाहर मैंने ब्लैक सर्कल भी कर रखा है, अभी ब्लैक की कहानी बाद में समझाता हूँ, वो इसके लिए है ना, ठीक है। अभी ब्लू को याद रखें। तो इस तरह ये देखें ब्लू डॉट आप लगाते जाएंगे। और यहाँ 360 पे देखें आपके पास क्या आ रही है वैल्यू 0, तो ये आपके पास ब्लू डॉट आ गया 360 पे 0, ठीक है जी। अब इन डॉट्स को, ब्लू डॉट्स को मिला दें, तो ये देखें बेटे जैसे ही आप इसको मिलाएंगे ना, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ये देखें जी, लें जी, मैं थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको जो है ना क्लियरली नजर आए। लें जी, ये आपके पास ग्राफ बन गया, ठीक हो गया जी यहाँ तक। इसके लिए तो ये आपके पास आ गया। लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि ये मेरे पास जो इक्वेशन है ना, ये है जी y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है साइन x,
इसके लिए मेरे पास ये ग्राफ आ गया। अब आ जाए जी इधर y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए, तो 0 पे क्या है 0, तो यहाँ पे ब्लैक डॉट लगा देंगे, ये 0 पे 0 आ गया। फिर 30 पे 0.86, तो ये 30 के सामने जाए, ये 0.86 है तो यहाँ पे ब्लैक डॉट लगा दें। फिर उसके बाद 60, अब 60 पे देखें 0.866, तो ये 60 और ये 0.86 देखें उसी ब्लू के ऊपर ही आ रहा है। पहले वाला जो ब्लू था वो भी तो 0.866 था ना, ये देखें तो उसी के ऊपर, तो इसीलिए मैंने बाहर ब्लैक सर्कल कर दिया ताकि आपको याद रहे कि भाई ये उसी जगह पे ये पॉइंट आएगा दूसरे का भी, ठीक है। अब 30 और 60 के बीच में क्या होगा 45, तो जब आप 45 यहाँ पुट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई उसका साइन लेंगे तो उसमें बेटे इसके बीच में यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, आप करके देख लें, यानी कि साइन 2 इंटू 45, तो साइन ये बन गया 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये देखें इसके बीच में अगर 45 लेते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। तो वो मैंने पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ड्रा कर दिए ताकि जरा पता चले कि भी ग्राफ को ऐसे ही जाना है, ठीक है ना। ये ना हो कि आप यहाँ तक पहुंचे और ग्राफ ऐसे मिला दें, नहीं ऐसे नहीं मिलाना, थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर इसीलिए कि इसके बीच में 45 है, 45 पे वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है 90 हो जाती है, 90 पे आपका आंसर क्या जाता है 1 आ जाता है। बात समझ आ गई जी, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए आगे चलते हैं 90 पे। 90 पे देखें आपका आंसर क्या आता है, यहाँ पे 90 पुट करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई पे साइन लें तो आंसर 0 आता है। तो 90 पे ये देखें ये मैंने सर्कल कर दिया, यहाँ पे आंसर क्या आता है 0, ठीक। फिर उसके बाद 120 पे आएगा आपके पास, 120 पे माइनस का 0.866, तो माइनस का 0.866 यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, तो मैंने इसके सामने यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर इस तरह 150 पे 0.5 आएगा माइनस का, ये देखें बल्कि माइनस 150 पे, एक मिनट ये हमने लगाया ही नहीं है, ये आ गया जी 120 पे माइनस का 0.866, अच्छा फिर 150 पे 0.86, तो 150 पे यहाँ पे आएगा 0.866 कैसे आता है, चेक ना कर लें, एक मिनट जी चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए ना। वन 180 पे 0 हो रहा है, ये मेरा ख्याल है गलत है, चेक करते हैं। 150 यहाँ पुट करते हैं जी, साइन 2 इंटू 150, तो ये आ गया जी 150 मल्टीप्लाई 2 300, तो साइन 300 ये आता है जी माइनस का 0.86। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 150 पे 0.86 यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा कर देना है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दें, ये यहाँ पे ड्रा होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर लेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, माइनस का 1 होगा, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास है जी 180, तो 180 यहाँ पे पुट करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 2 360, तो साइन 360 0 ही होता है, तो ये 0 आ गया। तो ये देखें ये ब्लैक वाला है, मैंने कलर यहाँ पे शो कर दिया। 180 पे क्या हो गया जी ग्राफ पॉइंट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद देखें बेटे आगे 210 पे 0.86 आता है, तो ये 210 और इसके सामने जाएंगे 0.86 प्लस में, तो यहाँ 0.86 है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद 240 पे जाएंगे तो 240 पे 0.86 आता है, यहाँ पे आ जाएगा इसके बिल्कुल सामने, और इन दोनों के बीच में वैल्यू जहाँ पे होगी 210 और 240 के बीच में, वहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, तो ये मैंने छोटा सा पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 270, तो 270 पे क्या हो गया 0, तो 270 पे ये देखें यहाँ 0 हो गया। फिर आगे देखें माइनस 0.86 है, तो माइनस का 0.86 इसी के ऊपर होगा, ब्लू वाले के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखें जी हमारे पास है 330 पे माइनस का 0.866, तो 330 पे भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.866, यहाँ पे भी 0.866, यहाँ पे भी 0.866, और 360 पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इस तरह से आपने ब्लैक डॉट लगा देने। अब आप इनको मिला दें और इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है यहाँ -1 आएगी ना वैल्यू, तो वो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, बेशक ये ना भी लगाएं। अब इन ब्लैक डॉट्स को मिला देंगे तो ये आपके पास इस सेकंड फंक्शन के लिए ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखें बेटे, ये इस तरह से आपने मिलाना है, ठीक है। यहाँ तक पहले इसको ज़रा बोल्ड कर लें ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। लें जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाए ऐसे,
ठीक जी। आगे चलें, इसको बिल्कुल सीधा ले जाएं और यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। लें जी, फिर इधर से यहाँ पे भी इसको मिला देंगे। ये देखो इस तरह से बेटे ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और इसका ग्राफ बन जाएगा। ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ये देखें जी, ये आपके पास इन दोनों फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ हो गए। तो यहाँ पे भी लिख लें कि इसके लिए हमारे पास y क्या है, sin 2x। लें जी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें बैठ के, फिर नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू cos 2x। प्रीवियस पार्ट के अंदर साइन था, यहाँ पे cos आ गया। इसमें भी वो कह रहा है फॉर कंप्लीट पीरियड, मतलब इंटरवल आ जाएगा 0 से 2 पाई, और 2 पाई रेडियन की फॉर्म में और डिग्री की फॉर्म में क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो x एक्सिस एंड y एक्सिस पहले स्केल सेट कर लेंगे। y एक्सिस के अलॉन्ग रेंज -1 से +1 तक रहेगी cos के फंक्शन के लिए, ठीक है, रेंज। और उसके बाद अलॉन्ग x एक्सिस आपका इंटरवल है 0 से 2 पाई, तो डिग्री की फॉर्म में यहाँ पे 30 के गैप से शो कर लेते हैं, 30 60 90 इस तरह से आ गया 360 डिग्री तक, मतलब कि रेडियन की फॉर्म में 2 पाई तक, ठीक है। ये सेट करने के बाद आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल में देखें बेटा 0 30 60 360 तक जाएंगे, और अब पहले इस फंक्शन के अंदर आप ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, y आपको मिलता जाएगा। वैल्यूज पुट करना तो आपको पता चल गया ना, कैलकुलेटर में बार बार सिखा चुका हूं, अब नहीं टाइम ज्यादा जाया करना। तो जब आप 0 यहां पे पुट करेंगे cos 0 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया। 30 यहां पे पुट करेंगे cos 30 0.86 होता है। यहां पे 60 पुट करेंगे cos 60 की 0.5 वैल्यू आती है, और यहां 90 पुट करेंगे cos 90 0 हो जाएगा। इस तरह से ये चलते जाएंगे, कर लेंगे यहां तक। उसके बाद आप cos 2x लेंगे, तो इसमें देखें 0 जब पुट करेंगे, यहां पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 cos 0 1 आ जाएगा। फिर यहां पे x की जगह 30 पुट करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई 60 cos 60 क्या होता है 0.5, मतलब कि 1/2। फिर इस तरह से आगे 60 यहां पुट करेंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, cos 120 की वैल्यू थी -0.5। इस तरह से फिर आगे देखें 90 यहां पुट करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। इस तरह से बेटे आपने ये वैल्यूज लिख लेनी है। अब आप देखें कि पहले इसके लिए हम y इज इक्वल टू cos x के लिए हम यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्लू कलर से, तो ये देखें जी, ब्लू कलर याद रखिएगा। पहले है जी 0 पे 1, तो ये देखें ये आ गया पॉइंट 0 पे आपके पास वैल्यू क्या है 1, तो ये देखें मैंने ब्लू डॉट लगा दिया। इसके बाद मैंने ब्लैक सर्कल भी किया हुआ है, वो इसके लिए है। देखें ना 0 पे 1 वैल्यू आ रही है, तो वो ब्लैक से फिर शो करेंगे। अभी ब्लू याद रखें, ठीक है, तो हम इसको ले रहे हैं। तो 0 पे 1 आ गया, फिर 30 पे 0.86 है, तो ये 30 और यहाँ पे होगा 0.86, तो ये पॉइंट लग गया। फिर 60 पे क्या है 0.5, तो ये 1 है, 1 का मिड पॉइंट ये बनता है, तो ये 0.5 आ गया। तो 60 के बिल्कुल सामने यहाँ 0.5 पॉइंट ड्रा कर दें। फिर देखें 90 पे क्या है 0, तो ये 90 और ये आ गया 0, तो यहाँ पॉइंट ब्लू डॉट लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद 120 पे माइनस का 0.5, तो ये आ गया 120, ये देखें 120 के पे क्या है माइनस का 0.5, तो यहाँ होगा माइनस का 0.5, तो उसके सामने आके यहाँ पे डॉट लगा देंगे। 150 पे क्या है जी माइनस का 0.86, तो ये देखें माइनस का 0.86 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है, यहाँ ऊपर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे है माइनस का 0.86। इस तरह से फिर आगे देखें 180, उस पे क्या है माइनस का 1, तो 180 पे ये देखिए इसके बिल्कुल सामने आएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या होगा माइनस का 1, ये देखें यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर इस तरह से आगे चलते हैं, ये ब्लू डॉट लग देंगे यहाँ तक। 360 पे देखें 1 है, तो ये 360 के बिल्कुल सामने क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है जी यहाँ तक। अब इन ब्लू डॉट्स को मिला देंगे, तो आपके पास बेटे ये इस तरह का ये ग्राफ आ जाएगा। ये देखें जी, ले जी, ये आपके पास ग्राफ बन गया। इधर हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, ये आ गया जी y इज इक्वल टू cos x के लिए, ठीक है बेटे। अब आ जाए ब्लैक डॉट लगाते हैं, तो 0 पे 1, तो ये देखें 0 पे ये आ गया 1, तो ये मैंने ब्लैक सर्कल किया होगा, ठीक। उसके बाद 30 पे 0.5, तो ये 30 के बिल्कुल सामने जाए और इधर से 0.5 यहाँ पे मिड पे, तो ये मैंने डॉट लगा दिया, 0.5 का आ गया। 60 पे माइनस का 0.5, ये 60 है, तो 60 पे माइनस का 0.5 यहाँ पे होगा, माइनस का 0.5, तो इसके सामने आके 60 के बिल्कुल नीचे, और इधर से ये इधर आप ब्लैक डॉट लगा देंगे, ठीक। फिर इस तरह 90 पे देखें, 90 पे क्या है माइनस का 1, तो ये 90 के सामने इधर देखें -1, ये -1 पे आपने डॉट लगा देना है। इस तरह से फिर यहाँ पे आगे देखें माइनस का 0.5 है, ये तो ये लग गया। फिर आगे 0.5 है, तो ये लग गया प्लस का, ठीक है। 150 पे 0.5, अच्छा 180 पे 1 है, तो ये देखें 180 के बिल्कुल सामने जाएंगे, ये 1 आ गया। उसके बाद 210 पे 0.5 है, 210 पे ये देखें 0.5, ये देख रहे हैं ना, ये लग गया। फिर इस तरह से आगे लगाएंगे तो ये ब्लैक डॉट लग देंगे, ठीक। अब इन ब्लैक डॉट्स को मिला दें, तो ये देखें बेटे इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। यहां तक पहले आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, थोड़े से डॉट ना थोड़े बड़े लगाइएगा ताकि ग्राफ जो है ना वो सही बने। ठीक है जी। अब ये आएगा सीधा यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा डॉट इससे भी बड़े लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ये है कि आप इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा।
ये लिखें जी, इस तरह से ये आपके पास दोनों के लिए ग्राफ आ गए जी। ये आप लिख दें y इज इक्वल टू cos 2x, ये उसका ग्राफ आ गया। बस यही आपने ग्राफ ही ड्रॉ करना था दोनों के लिए। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 जिसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है sin x इज इक्वल टू cos x और इंटरवल दिया गया 0 से पाई तक। अब आपने बताना है कि x की किस वैल्यू पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो वही तरीका बेटे, सबसे पहले देखें x एक्सिस पे आपने यहाँ पे 0, 30, 60, 90, 121, 50, 180 तक शो कर लेना है, क्योंकि 0 से पाई तक आपके पास डोमेन है ना। तो रेडियन की फॉर्म में पाई और डिग्री की फॉर्म में 180, सही है। और y एक्सिस के अलॉन्ग देखें साइन और cos का फंक्शन यूज होगा, लिहाजा रेंज जो रहेगी वो -1 से 1 तक रहेगी। तो इस तरह से आपने डॉटेड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेनी, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेनी, इसके अंदर अंदर आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। ले जी, अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से पहले वैल्यूज निकाल लेंगे। 0, 30, 60, 90, 121, 50, 180 मेंशन कर ले। अब x की 0 वैल्यू पे पहले यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो y मिल जाएगा। तो x यहाँ पे 0 पुट करें, sin 0 0 होता है। फिर यहाँ पे 30 पुट करेंगे, sin 30 क्या होता है 0.5। फिर ये 60 पुट करेंगे, sin 60 क्या होता है 0.86। इस तरह sin 90 क्या होता है 1 और sin 120 क्या होता है 0.86 और sin 150 क्या होता है 0.5 और sin 180 क्या होता है 0। अब आ जाए इधर, दूसरा हमारे पास क्या है cos x। तो लेट करें y इज इक्वल टू क्या है cos x। तो 0 यहाँ पे पुट करें, cos 0 1 आ जाएगा। फिर 30 पुट करेंगे, cos 30 0.86 होता है। क्लियर है बेटे, कैलकुलेटर पे आपने पुटिंग करनी है। मैं हर क्वेश्चन के अंदर सिखा चुका हूँ कैलकुलेटर पे पुटिंग किस तरह से करनी है, बहुत आसान हो गया आपके लिए। बस अब आप सिर्फ देखते जाए। 60 यहाँ पुट करेंगे, cos 60 0.5, cos 90 क्या हो जाता है 0, cos 120 क्या होता है माइनस का 0.5, cos 150 क्या होता है माइनस का 0.86, cos 180 क्या होता है माइनस का 1। ठीक है जी। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर दें तो पहले इसके लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो 0 पे क्या है 0, तो ब्लू डॉट लगाना हूं। ठीक है जी, 0 पे ये 0 आ गया। 30 पे क्या है 0.5, तो ये 30 और यहाँ मिड पे क्या होगा 0.5, तो ये 0.5 पे ब्लू डॉट लग गया। फिर 60 पे क्या है 0.86, तो ये 60 के सामने ये 0.86 है, तो लेट कर लो यहाँ पे 0.86 है, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया ब्लू। साइन 90 पे क्या है 1, तो 90 के बिल्कुल सामने आके यहाँ पे देखें ये 1 के ऊपर आके आपने यहाँ पे ब्लू डॉट लगा देना है। फिर 120 पे 0.86 आ जाएगा, फिर 150 पे 0.5 और फिर 180 पे 0, तो ये देखें 180 पे 0। अब आप इन ब्लू डॉट्स को मिला दें बस, तो ये कितना आसान था। ये देखें जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने मिला देना है। क्लियर है जी, थोड़ा सा बोल्ड इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको ना क्लियरली जरा नजर आ जाए। लें जी, ये आपके पास ग्राफ बन गया। मैं यहां लिख देता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि साइन x के लिए ग्राफ आ गया। अब आ जाए जी ब्लैक डॉट्स लगाते हैं इसके लिए, cos x के लिए। 0 यहाँ पुट किया 1 आया ना, तो 0 पे 1, तो ये 0 पे 1, ये ब्लैक डॉट लग गया। ठीक है, उसके बाद 30 पे देखें 0.86 है, तो 30 के बिल्कुल सामने जाए और 0.86 यहाँ पे है, तो ये डॉट लगा दें इधर। ठीक है, 0.86 पे। उसके बाद 60 पे क्या है 0.5, तो ये 60 पे 0.5, तो इसके बिल्कुल सामने ये देखें 0.5, ब्लैक डॉट लग जाएगा यहाँ पे 0.5 पे। ये 0.5 है ना आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी 90 पे 0, तो ये 90 पे 0 हो जाएगा, यहीं पे डॉट लगा देंगे। 120 पे देखें माइनस का 0.5, ये 120 माइनस का 0.5, ये इधर क्या होगा बेटे माइनस का 0.5। ठीक है, तो उसके सामने आके 120 के बिल्कुल सामने नीचे और इधर से 0.5 माइनस का बिल्कुल इसके सामने आके यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अच्छा जी, 150 पे क्या है माइनस का 0.86, तो 150 पे 0.86 माइनस का। 180 पे क्या है माइनस का 1, तो ये देखें 180 के बिल्कुल सामने आके इधर से -1 के सामने आके यहाँ पे डॉट लगा देंगे। लग गया जी। अब इन डॉट्स को मिला दें, तो ये देखें बेटे ऐसे आप डॉट्स को मिला देंगे। ले जी, ये आपके पास कर्व बन गई है। अब हमने तो बताना है कि साइन एक्स कॉस एक्स के क्या है बेटे इक्वल, तो आपने देखना है पहले तो ग्राफ ही ड्रा करना है इसी तरह से जैसे हमने ड्रा किए हुए हैं। अब आप देखें कि ग्राफ दोनों जो है ना वो किस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। वो जो पॉइंट होगा ना उस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू होगी उस पे आपके पास ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देखें दोनों ग्राफ ना यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बनती है जी, देखें ये आगे इन दोनों के बीच का पॉइंट, तो ये बनता है 30 और 60 के बीच में 45। तो अगर आप देखें साइन 45 की वैल्यू,
साइन 45 की वैल्यू, तो ये आती है बेटे 0.707। और इसी तरह से अगर आप कॉस के लिए देखें, कॉस 45 की भी वैल्यू क्या आती है 0.70, दोनों क्या आती है बराबर। तो इसीलिए ये वाला जो मिड वाला पॉइंट है ना, देखें दोनों ग्राफ का क्या बन रहा है, कॉमन पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये आपके पास एंगल बन रहा है 45, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री, या आप 45 को डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियन की फॉर्म में ये बोल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस पे आपके पास साइन x जो है वो cos x के क्या है बेटे बराबर है, बस ये आप लिख देंगे, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपने इसी के अंदर ना लास्ट पार्ट भी कर लेना है, उसमें कह रहा है जी साइन x इज इक्वल टू x। ये देखें जो सेकंड पार्ट है ना इसका, वो भी इसी के अंदर हो जाता है। कहता है साइन x इज इक्वल टू x, और x बिलोंग कर रहा है जी, इंटरवल दिया गया 0 से पाई। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ बुक से कि यही क्वेश्चन है। हाँ जी यही क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखें साइन x जो है ना वो x के इक्वल है, तो x की किस वैल्यू पे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आपने इन दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको मिटा दो ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका सेकंड पार्ट आपको इसी के अंदर बता देता हूँ, हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये देखें इस ब्लैक वाले को तो पहले आप हटा दें यहाँ से, ये ग्राफ आप हटा दें, बाकी सारा रहने दें इस तरह से, ठीक है। इसको हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना। चलें जी ये वाला पार्ट भी उड़ गया, इसको भी हटा देते हैं ताकि आप टेंशन में ना आए। अब आ जाएं जी, देखें एक x है तो ये x वाला रहने दें, साइन x है तो ये साइन x भी रहने दें, नीचे वाले को आप उड़ा दें। लें जी इस तरह से, ये देखें बस ये सेकंड पार्ट भी इसका हो गया, एक्सरसाइज ऐसे समझे एंड हो गई। इसको भी हटा देते हैं, अब ये आपका सेकंड पार्ट बन गया। क्लियर बेटे, देख लें एक नज़र। साइन x के लिए वही रेंज रहेगी -1 से +1, ठीक। चलें जी पहले x के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ, ये था 90 डिग्री और इसको भी मिला दें ये ऐसे, ठीक। अब देखें x के लिए तो आपके पास यही वैल्यूज रहेंगी ना x के लिए, तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो इसी लाइन के ऊपर बनेगा। तो मैं इसको किस कलर से शो करता हूँ जी, ब्लैक कलर से। तो ये देखें इसी के ऊपर आप लाइन लगा दें इस तरह से। मैं थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर देता हूँ, ये देखें इसी के ऊपर ही x का ग्राफ बनेगा। क्यों बेटे, बात समझ आ रही है कि नहीं? देखें ना x की वैल्यू क्या है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 डिग्री। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी ना अलॉन्ग x एक्सिस इसी के ऊपर, ठीक है। अगर पॉइंट लगाना चाहते हैं तो पॉइंट लगा भी सकते हैं, ये देखें ये पॉइंट्स लगते जाएंगे 90 पे, 120 पे, 150 पे और 180 पे। क्लियर है जी, यहां तक ये आपका ग्राफ बन गया x का। अब देखो साइन x का, तो साइन x का तो ऑलरेडी बना हुआ है। साइन x 0 पे 0, 30 पे 0.5 ये आ गया, फिर उसके बाद 60 पे 0.86 ये आ गया, 90 पे 1 ये आ गया, उसके बाद 120 पे ये 0.86 आ गया, फिर 150 पे 0.5 आ गया और 180 पे 0 हो गया। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है साइन x का। तो बस इस तरह से आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब आपने बताना है कि ये दोनों x की किस वैल्यू पे बराबर होंगे। तो बेटे ये देखें दोनों कहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला ग्राफ ब्लैक और ब्लू यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा ये वाला पॉइंट है ब्लू और ब्लैक वाला ग्राफ यहाँ पे इस पॉइंट पे भी मिल रहे हैं। तो ये x की क्या वैल्यू है 180 एंड x इज इक्वल टू 180। तो इन पे आपके पास दोनों ग्राफ जो है ना मिल रहे हैं इन पॉइंट्स पे, तो लिहाजा x की वैल्यू 0 और 180 पे ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, फिर कभी भी नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।